नमस्कार, स्वागत है मेरे सभी दर्शकों का आज के इस खास कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बेनकाब करेंगे भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को। किस तरीके से आरटीआई की एक रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का पर्दाफाश कर दिया है। आरटीआई की एक रिपोर्ट ने बता दिया है किस तरीके से पंजाब की जनता की जेबों में से पैसा खचौटा जा रहा है और अरविंद केजरीवाल की लग्जूरियस यात्राओं पर खर्च किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में भगवंत मान को एक सीख देंगे और वो सीख ऐसी होगी, यदि भगवंत मान ने ले ली तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी और यदि भगवंत मान ने हमारी सीख नहीं ली तो उनका वही हाल होगा जो संगरूर वाली सीट का हुआ। आप सभी जानते होंगे संगरूर में आम आदमी पार्टी के साथ क्या हुआ था। नहीं जानते हैं तो आज की इस रिपोर्ट में विस्तार से आपको वो सब कुछ भी बताएंगे। लेकिन आज आपको बताएंगे 3 अरब के कर्जे में डूबा हुआ पंजाब किस तरीके से भगवंत मान की देखरेख में और डूबता जा रहा है। 50 से 60 करोड़ का खर्च किया गया है अरविंद केजरीवाल की केवल चापलूसी करने के लिए। आज पर्दाफाश करेंगे राघव चड्ढा की मैनिपुलेटिंग पावर का। किस तरीके से पंजाब का एक एक विधायक राघव चड्ढा के जूतों के नीचे है। आज बात करेंगे दिल्ली ही नहीं, पंजाब की जनता का पैसा खर्च हो रहा है अरविंद केजरीवाल की निजी यात्राओं के ऊपर। गुजरात चुनाव के प्रचार में 45 लाख का बिल पंजाब सरकार भरती है। आखिरकार क्या है पूरा मामला, जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। आज की इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में एक इतना बड़ा खुलासा हम करने वाले हैं थिंक टैंक के माध्यम से कि अभी तक इंडियन मीडिया ने ये इतना बड़ा खुलासा पंजाब की तरफ से नहीं किया होगा। पंजाब में एक आरटीआई डाली गई जिसके तहत अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बुरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं। लेकिन आज थिंक टैंक के माध्यम से मैं प्रेरणा शर्मा इतना बड़ा खुलासा करने वाली हूं जिसे सुनने के बाद आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पंजाब की मीडिया का सच भी आपके सामने आ जाएगा। बड़े बड़े चैनल, टीवी पे आने वाले चैनल भी किस तरीके से आम आदमी पार्टी के हाथों बिके हुए हैं कि इतनी बड़ी खबर अभी तक पूरी मीडिया पर खुलकर सामने भी नहीं आई है। तो आज की इस रिपोर्ट को अंत तक देखिएगा, डट कर देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको आरटीआई में फाइल की गई उन 4 लिस्ट के बारे में बताएंगे। किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साल 2015 से 21 तक जमकर घरेलू विमानों में उड़ान भरी है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आई है पंजाब में, तब से अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के प्राइवेट जेट में राजा बनकर सफर करने लगे हैं। आखिरकार क्यों अरविंद केजरीवाल भूल गए कि वह अब तक घरेलू विमानों में उड़ान भरते आए हैं। इसका भी खुलासा करेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं किस तरीके से पंजाब के ऊपर आज परिस्थिति की बात करें तो श्रीलंका से ज्यादा कर्जा है। श्रीलंका से ज्यादा डूबा हुआ कर्जे में इस वक्त पंजाब है, क्योंकि पंजाब एक लौता ऐसा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा आपातकाल परिस्थितियां देखी हैं। सबसे ज्यादा इमरजेंसी पंजाब में लगी है। अब वो पंजाब जिसके ऊपर 3 अरब का कर्जा है, मैं आपसे कहूं कि 50 से 60 करोड़ रुपए अब तक भगवंत मान जी केवल अरविंद केजरीवाल जी को अपना खुद का प्राइवेट जेट या फिर भाड़े का प्राइवेट जेट मुहैया करवाने में खर्च कर चुके हैं। तो आपको कैसा लगेगा यदि मैं आपसे कहूं कि भगवंत मान जी ने 50 लाख का बिल पंजाब सरकार के आगे रख दिया जब भगवंत मान जी का शपथ ग्रहण समारोह पंजाब में किया गया, केवल और केवल दिल्ली के विधायकों और मंत्री को पंजाब तक ढोने के लिए। तो आपको कैसा लगेगा? आप सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचेंगे कि जो पैसा हम एक एक मिनट तिल तिल की मेहनत करने के बाद कमाते हैं, वो पैसा अरविंद केजरीवाल के ऐशो आराम में उड़ाया जा रहा है पंजाब के अंदर। दोस्तों, बात करें 2022 के अप्रैल महीने में गुजरात चुनावों के बारे में, तो 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक यानी कि 3 दिन का जो चुनावी दौरा था गुजरात में,
जिसके ऊपर 50 लाख रुपए खर्च किए गए। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर मान सरकार के द्वारा 45 लाख का बिल एक प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी ने भगवंत मान से मांगा, जिस प्राइवेट जेट में अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन तक गुजरात का दौरा किया था। इस प्लेन की यदि बात करें तो 10 से 12 सीटर ये प्लेन बताया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का प्लेन में सफर करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब उस प्लेन का बिल पंजाब सरकार पे करे तो ये बहुत बड़ी बात अपने आप में हो जाती है। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर की यदि मैं बात करूं, जो मैंने आपको बताया, अरविंद केजरीवाल के विधायक और मंत्रियों को ढोया गया दिल्ली से पंजाब भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में, जिसमें 50 लाख के लगभग पैसों को खर्च किया गया और पंजाब सरकार के आगे बिल रख दिया गया 50 लाख रुपए का। पूरा औसतन अनुमान लगाया जाए तो 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं केवल और केवल भगवंत मान सरकार के द्वारा अरविंद केजरीवाल को खुश करने के लिए। भगवंत मान ये समझ ही नहीं पाए हैं कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल के रहमो करम से उनकी सरकार नहीं बनी है। उन्हें ये समझना चाहिए कि ये सरकार इसलिए बनी है क्योंकि जनता ने उन्हें एक मौका दिया है। लेकिन जब से आरटीआई का खुलासा हुआ है, तब से भगवंत मान के ऊपर एक बहुत बुरा साया मंडरा रहा है। और साया वही है जो एक बार पहले हो चुका है बीते हुए कल में उनके साथ। मैं बात कर रही हूँ संगरूर की सीट की। जिस तरीके से संगरूर की सीट पर आम आदमी पार्टी सरकार हारी, वो संगरूर की सीट जहां पर लोकसभा चुनाव की यदि बात करें 2019 में, तो पूरे भारत में एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली। केवल और केवल संगरूर से भगवंत मान को एक सीट मिली, जिस पर उन्हें जिताया केवल और केवल पंजाब के लोगों ने। लेकिन जैसे ही वह सीएम बने और बाईपोल इलेक्शन दोबारा हुए, तो बुरी तरीके से संगरूर की सीट पर आम आदमी पार्टी हार गई। इससे सीख लेनी चाहिए भगवंत मान जी को, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आरटीआई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है अरविंद केजरीवाल जी के सफर का पूरा के पूरा 4 पन्नों का मुहैया हमारे सामने आया है। अरविंद केजरीवाल जी की यदि बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले अरविंद केजरीवाल डोमेस्टिक फ्लाइट्स में सफर किया करते थे, यानी कि घरेलू विमानों में उड़ान भरा करते थे। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई है, तब से अरविंद केजरीवाल या तो रेंट पर प्राइवेट जेट्स अपने ऐशो आराम के लिए 10 से 12 सीटर सफर पे ले जाते हैं, या फिर भगवंत मान जी को साथ खींचकर ऐसे कार्यक्रम में ले जाते हैं जहां उन्हें कुत्ता भी नहीं पूछता, केवल और केवल अपने ऐशो आराम के लिए, ताकि उन्हें एक मस्त प्लेन मिल जाए, अच्छा प्लेन मिल जाए जिसमें सारी सुख सुविधा हो। भगवंत मान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, और भगवंत मान बड़ी खुशी से इस्तेमाल हुए जा रहे हैं। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल हमेशा से खुद पंजाब के मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन पंजाब की जनता ने ऐसा नहीं होने दिया। अरविंद केजरीवाल ने तमाम तरीके के पोस्टर्स लगाए कि अरविंद केजरीवाल को एक और मौका दो, एक और मौका दो। अपनी पत्नी को पंजाब की गली गली में दौड़ाया कि लोग उनकी पत्नी को ही एक्सेप्ट कर ले, लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं चलता है। दोस्तों, पंजाब के बारे में यदि मैं बात करूं तो पूरे देश में जो होता है उससे पंजाब इन्फ्लुएंस नहीं होता है। पंजाब में वही होता है जो वहां की जनता चाहती है और जहां की जनता वो करना चाहती है। और यही कारण है, जब अरविंद केजरीवाल ने देख लिया कि पंजाब की जनता किसी नॉन पंजाबी को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तब अरविंद केजरीवाल ने एक अनपढ़ गवार आदमी को, भगवंत मान को मैदान में उतारा। और पंजाब की जनता ने ये मौका अरविंद केजरीवाल को नहीं दिया, ये भगवंत मान को दिया। बिना पढ़े लिखे भगवंत मान शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जो सब कुछ खाकर पंजाब को बुरी तरीके से खोखला कर कर खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा। और पीछे से गालियां पड़ेंगी तो मान साहब आपको पड़ेंगी। तो इसका आप ध्यान रखिए कि आपका किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कोई फ्रेंडशिप आपके साथ नहीं निभाई जा रही है। और ये मौका जो पंजाब की जनता ने आपको दिया है, आप अरविंद केजरीवाल जी से इन्फ्लुएंस होकर इस मौके को बिल्कुल भी मत गवाइए।
क्योंकि पंजाब की यदि मैं बात करूं, आज यदि आप बगावत करना चाहे ना, तो उस राघव चड्ढा ने, जो दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के इशारों पे चंडीगढ़ में आकर बस गया है, उस अरविंद केजरीवाल के चमचे राघव चड्ढा ने इस तरीके से पूरी पंजाब की गवर्नमेंट को मैनिपुलेट किया है, इस तरीके से ऑपरेट किया है कि आज यदि आप अलग भी होना चाहें, आप बगावत भी करें, तो एक भी विधायक आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के इशारों पर हो रही है। अरविंद केजरीवाल के इशारों पर उनका एक एक विधायक, एक एक एमएलए, एक एक मंत्री नाच रहा है। आपको केवल कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और हम भगवंत मान जी से यही बोलेंगे कि किसी की इतनी भी चापलूसी अच्छी नहीं होती कि आपके राज्य की जनता का पैसा अरविंद केजरीवाल अपने ट्रैवल में और अपने प्रचार में लुटा रहे हैं, और आप आराम से उनके साथ हर जगह, हर किसी प्रोग्राम में चले जाते हैं, क्योंकि ये जो मौका दिया है, ये पंजाब की जनता ने भगवंत मान को दिया है। पंजाब की जनता ने कभी भी अरविंद केजरीवाल को एक्सेप्ट किया ही नहीं, और आज यदि पंजाब में सरकार है, तो वो पूरी तरीके से भगवंत मान के कंधों पर है। जिस दिन पंजाब की जनता का विश्वास उठ गया भगवंत मान से, उस दिन बोरिया बिस्तर लेके अरविंद केजरीवाल को अपनी आम आदमी पार्टी की सपे समेट कर वापस जाना होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिनके सहारे हैं, भगवंत मान के सहारे पंजाब में, जब वह अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, इतनी चापलूसी कर रहे हैं, तो इतनी चापलूसी अच्छी नहीं है। भगवंत मान जी, आपको सोचना होगा। और पंजाब की जनता ने आपको इसलिए चुना है क्योंकि आप शुरू से नौजवानों की सहायता करते हैं, नौजवानों के लिए बोलते हैं, पंजाब के लिए बोलते हैं, ये हम सभी ने देखा है। लेकिन आज आप जिस तरीके से चुप होकर भीगी बिल्ली बनकर बैठे हैं, ऐसे में कोई भी आपका साथ नहीं देगा आने वाले समय में। और आज यदि अरविंद केजरीवाल जी पूरे पंजाब में किसी विधानसभा सीट से चुनाव भी लड़ना चाहे ना, तो हर जगह अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होगी। ये थिंक टैंक के माध्यम से मैं आपको गारंटी देती हूं, और ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के कर्म ऐसे हैं। और भगवंत मान को नहीं भूलना चाहिए, जब पूरे भारत में एक भी सीट आम आदमी पार्टी को नहीं मिली थी, तब संगरूर से पंजाब ने भगवंत मान को जिताया था, उन्हें एमपी बनाया था, और बाद में एमएलए के चुनाव लड़े, जिससे वह मुख्यमंत्री बने। जिसके बाद बाइपोल इलेक्शन हुए, और वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन को पंजाब के लोगों ने संगरूर की सीट से बुरी तरीके से हराया, भगवंत मान को, यानी कि आम आदमी पार्टी को। तो ऐसे में ये ध्यान रखना चाहिए कि जब एक सीट पर पंजाब आपको हरा सकता है, तो कोई भी बड़ा नेता हो, पंजाब के लोग इस चीज की फिक्र नहीं करते हैं। चाहे वो प्रकाश सिंह बादल हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और चाहे अब भगवंत मान ही क्यों ना हो, पंजाब की जनता वही करती है जो उसे ठीक लगता है। और अब जिस तरीके की हरकतें पंजाब में हो रही हैं, जिस तरीके से 50 से 60 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं अरविंद केजरीवाल के ट्रैवल और अरविंद केजरीवाल के चुनाव प्रचार को लेकर, जो निजी खर्चा अरविंद केजरीवाल का है, वो पंजाब के सरकारी खजाने से हो रहा है। ये बात पंजाब की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, और शायद यही कारण बनेगा पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरने का। और वो दिन दूर नहीं है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार अब गिर भी सकती है। इस खबर पे आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल थिंक टैंक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।